सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यूक्लियस केम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ये नॉमेनक्लेचर का लेक्चर है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम लोग इसमें सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हमारा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट एक तरीके से, कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करना है तो कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे ताकि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सही से आप कर पाएँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक बिल्कुल बात करेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपने ये लेक्चर सीरीज़ फॉलो करी, दैट्स फॉर श्योर। सो लेट्स स्टार्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईयूपीएसी है क्या। तो आईयूपीएसी बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि बेसिकली साइंस से डील करती है, नॉमेनक्लेचर से डील करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नेम किया जाएगा ये सब आईयूपीएसी देखती है। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज प्रीफिक्स, द सेकेंड पार्ट इज रूट वर्ड एंड द थर्ड पार्ट इज सफिक्स। सो आप कोई भी इंसान का नाम सोचिए, नेम एनी फेवरेट क्रिकेटर, आई मीन इफ़ यू नेम रोहित शर्मा, सो फॉर एग्जांपल अगर हम रोहित शर्मा का नाम लिखते हैं तो मिस्टर रोहित रोहित शर्मा। ठीक है, हम लोग ऐसे नेम करते हैं। तो बेसिकली ये जो पहला है मिस्टर, दिस इज एक्टिंग एज अ प्रीफिक्स। रोहित इज रूट वर्ड एंड शर्मा इज सफिक्स। उसी तरीके से जैसे सब बच्चों का या बड़ों का जो भी नाम होता है, उसी तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नेमिंग करते हैं। ठीक है, जैसे पहले आप प्रीफिक्स करेंगे, फिर आप रूट वर्ड को नेम करेंगे एंड देन आप सफिक्स को नेम करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, हम लोग अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग प्रीफिक्स की बात करें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है 2 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा है 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स में भी 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीफिक्स पार्ट। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स इज बेसिकली यूज्ड फॉर नेमिंग द साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करने के लिए हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स इज ऑलवेज रिटन विद देयर पोजीशन। हम लोग पोजीशन मेंशन करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स जब भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन लगा हुआ है सेकेंड कार्बन पे तो हम लोग लिखेंगे उसको 2 क्लोरो। ठीक है, अगर ब्रोमीन लगा है थर्ड कार्बन पे तो हम लोग उसको नेमिंग करते समय पोजीशन मेंशन करते हुए 3 ब्रोमो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नेमिंग करेंगे और हमेशा याद रखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे अगर ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों में वहाँ पे लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन की तरह, तो आप लोग फॉर एग्जांपल ये कार्बन चेन है, आपने ब्रोमीन लिया और आपका क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो जब आप नेम करेंगे तो 2 डिग्री प्रीफिक्स को सबसे पहले नेम करते समय आप लोग ब्रोमीन को पहले नेम करेंगे, फिर उसके बाद क्लोरीन को नेम करेंगे। ठीक है, अभी आगे हम लोग को ये भी पता चलेगा कि नंबरिंग कैसे करते हैं, मेन चेन कौन से सेलेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें आगे लेक्चर में आप लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दिया कि 2 डिग्री प्रीफिक्स हमेशा पोजीशन के साथ आप आएंगे, जैसे 1 2 3 4 ये लिख के आएंगे, किस नंबर पे ये बताएंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इफ़ सेम साइड चेन इज रिपीटेड और अपीयर्स ट्वाइस थ्राइस एंड सो ऑन देन वी विल बी यूजिंग डाई ट्राई टेट्रा पेंट एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे दो ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, सपोज दैट, तो हम लोगों को डाई ब्रोमो यूज़ करना होगा। किस कार्बन एटम पे लिखा है उसकी पोजीशन मेंशन करनी होगी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो, क्यों डाई ब्रोमो यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को ये रूल लिखाया गया है थर्ड पॉइंट में कि जब भी
आपके दो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे सेम, तो आप लोग उसकी जगह डाई लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर तीन होते तो आप लिखते ट्राई, ठीक है, ट्राई ब्रोमो। 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, ठीक है। चौथे पॉइंट्स पे चलते हैं। चौथे पॉइंट में क्या लिखा, इफ नेम ऑफ साइड चेन ऑलरेडी इंक्लूड्स डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, अगर डाई ब्रोमो ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है, और फिर से अगर वो रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है, फिर से रिपीट करने का मतलब क्या हो गया, अभी आपको एक आगे एग्जांपल दिखाएंगे जहाँ पे दो साइड चेन सेम लगी हुई है मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन में, तो वहाँ पे आप लोग डाई की जगह बिस यूज़ करेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस यूज़ करेंगे, टेट्रा की जगह टेट्रा किस यूज़ करेंगे, पेंटा की जगह पेंटा किस यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कब यूज़ करेंगे आप लोगों को मैं आगे अभी एग्जाम्पल पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये वाली एक प्रीफिक्स की स्लाइड है, यहाँ पे बताया गया कि प्रीफिक्स में आप लोग कैसे कैसे यूज़ करेंगे। जैसे CH3 ग्रुप लगा है तो वहाँ पे सिर्फ आप मिथाइल बोलेंगे, ठीक है। एल्केन होता है CH4, इट इज़ मीथेन, वहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है तो इट इज़ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे CH3 को क्या कहेंगे, मिथाइल। इसी तरीके से ये देखिए 2 कार्बन एटम का है तो इथाइल, एंड 3 कार्बन एटम प्रोपाइल। ये प्रीफिक्स आप लोग ऐसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। एल्कॉक्सी ग्रुप लगा है, एल्कॉक्सी ग्रुप देखिए RO ग्रुप होता है, अगर CH3 के साथ वो लगा है तो मिथॉक्सी बोलेंगे, ठीक है। 2 कार्बन एटम की चेन के साथ वो है तो इथॉक्सी, फिनॉल के साथ अगर लगा हुआ है तो फिनॉक्सी, ठीक है। इसी तरीके से हेलोजेंस में अगर हम लोग बात करें, हेलोजेंस में हेलो हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स में, तो फ्लोरीन की जगह फ्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन की जगह ब्रोमो, आयोडीन की जगह आयोडो, क्लोरीन की जगह क्लोरो, हम लोग इस तरीके से प्रीफिक्स में बोलेंगे। साइक्लो में अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया तो इट विल बी रिटन एज साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। एंड अगर 4 एटम की रिंग है क्लोज्ड है तो इट विल बी नेम्ड एज साइक्लोब्यूटाइल, 5 एटम की रिंग है क्लोज्ड है तो साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। अब ये देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लोगों ने जो पीछे देखा था डाई की जगह बिस कब यूज़ करेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस कब यूज़ करेंगे। तो देखिए ये मेन कार्बन चेन ऊपर है और 2 सब्स्टिट्यूएंट चेन लगी हुई है, और 2 सब्स्टिट्यूएंट चेन दोनों ही सिमिलर है, सेम है। पहली सब्स्टिट्यूएंट चेन का नाम है डाईब्रोमोमिथाइल। अब ऑलरेडी अगर इस सब्स्टिट्यूएंट में डाई का वर्ड यूज़ है, डाई यूज्ड है, तो हम लोग दो चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए डाईब्रोमोमिथाइल नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग होगा, ठीक है, ये नहीं कर सकते हम लोग। तो कैसे करेंगे, करेक्ट वे क्या है, अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट चेन है तो हम लोग, और उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट में डाई वर्ड ऑलरेडी यूज्ड है, तो हम लोगों को अगर दूसरी सब्स्टिट्यूएंट चेन को नेम करना है तो वी विल बी यूजिंग बिस डाईब्रोमोमिथाइल, बिस डाईब्रोमोमिथाइल। तो ये वाला करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सिर्फ एक ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होता तब कैसे हम लोग नेम करते, तब सिंपली वो रहता डाईब्रोमोमिथाइल, डाईब्रोमोमिथाइल। अगर ये वाली सब्स्टिट्यूएंट चेन सपोज ना होता, ठीक है, ये ना होता, तो आप लोग सिंपली इसको नेम कर देते डाईब्रोमोमिथाइल। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे मेंशन्ड है और दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए आप लोगों को रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिस वर्ड का यूज़ करना है और उसके बाद डाईब्रोमोमिथाइल। बिस रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट चेन है, ठीक है, जिनका नेम क्या है, डाईब्रोमोमिथाइल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। अब हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते थे कोई भी नॉमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्या क्या होता है वहाँ पे, 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, ठीक है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, ये प्रीफिक्स पार्ट में, देन वर्ड रूट, फिर इसी तरीके से 1 डिग्री एंड 2 डिग्री किस में होता है, सफिक्स पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड फॉर नेचर ऑफ मेन चेन, मतलब मेन कार्बन चेन किस नेचर की है, क्या वो ओपन है, क्या वो साइक्लिक है, ठीक है, क्या वो बाईसाइक्लिक है, क्या वो स्पायरो है, तो वो मेंशन करी जाएगी। हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स में उसका नाम मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे, देखिए यहाँ पे साइक्लिक होगी तो साइक्लो से बोलेंगे, बाईसाइक्लो होगा तो बाईसाइक्लो ही रहेगा, स्पायरो होगा तो स्पायरो ही रहेगा,
ठीक है। अगर ओपन चेन होगा तो वहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूजेज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ए साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे ओपन चेन है, ब्रोमीन और क्लोरीन लगा हुआ है, तो इट इज सिंपल, यहाँ पे कोई चीज़ हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स में कहीं नहीं आएगा। साइक्लिक अगर है तो साइक्लो मेंशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे साइक्लो प्रीफिक्स यूज करेंगे। बाईसाइक्लिक क्या होता है, अगर दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, अगर दो मिनिमम दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं और एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर इन कॉमन, ठीक है, एटलीस्ट 2 एटम्स आर इन कॉमन, कार्बन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 2 एटम कॉमन होने चाहिए, तब वो बाईसाइक्लिक कहलाएगा, ठीक है। 2 रिंग हैविंग एटलीस्ट 2 एटम्स इन कॉमन, देन उसको कहेंगे हम लोग बाईसाइक्लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में ये ग्रीन एटम्स जो मार्क हैं ये कॉमन एटम है, ठीक है, 2 रिंग में 2 कॉमन एटम है, तो ये बाईसाइक्लिक कहलाएगा और हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, बाईसाइक्लो। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे कुछ एटम कॉमन है, तो यहाँ पर भी क्या यूज़ होगा, बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लो। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 2 एटम बोले, 2 से ज़्यादा हो रहा है तो भी आप लोग बाईसाइक्लो यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 रिंग है यहाँ पे और 2 से ज़्यादा एटम कॉमन है, इसलिए बाईसाइक्लो यूज़ करेंगे। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर एक एटम अगर कॉमन होगा रिंग में, तब कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, तो तब यूज़ करेंगे हम लोग स्पाइरो, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्पाइरो। अगर एक रिंग, 2 रिंग है और एक एटम कॉमन है, 1 एटम कॉमन है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्पाइरो। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम कॉमन है 2 रिंग में, तो हम लोग बाईसाइक्लो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझते भी चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्ड रूट की बात करते हैं, वर्ड रूट की बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पीछे आपको बताया था कि कोई भी अगर नेम होता है, तो जैसे मिस्टर रोहित शर्मा, तो मिस्टर क्या था, प्रीफिक्स, हम लोगों ने प्रीफिक्स की बात कर ली, ठीक है, हम लोगों ने प्रीफिक्स की बात कर ली। अब हम लोग आते हैं वर्ड रूट पे, वर्ड रूट पे बात करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में आगे के लेक्चर्स में हम लोग सफिक्स की भी बात करेंगे। तो अभी हम लोग वर्ड रूट की बात करते हैं। चलिए, तो वर्ड रूट में कैसे आप लोग नेम करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अगर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे ये उस प्रिंसिपल चेन को वही वर्ड रूट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन या फिर मेन चेन भी कहते हैं। तो मेन चेन में आपके कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये हम लोग वर्ड रूट से पहचानते हैं, पहचानेंगे नाम में, ठीक है। तो अगर एक कार्बन एटम है तो हम लोग वर्ड रूट मेथ यूज़ करेंगे, 2 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट एथ यूज़ करेंगे, 3 होगा तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन एटम के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, देन अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक एंड 15 के लिए पेंटाडेक यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, एज अ वर्ड रूट। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने 2 पार्ट से डील कर लिया है। पहला प्रीफिक्स पार्ट हम लोग ने देख लिया है, प्रीफिक्स पार्ट में भी हम लोग ने 2 पार्ट देखे हैं, एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर हम लोगों ने वर्ड रूट देखा, वर्ड रूट में हम लोगों को मेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने एटम की है ये पता करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके के वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वर्ड रूट में। चलिए इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप, आगे देखते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है, जब हम लोग सफिक्स अब देखेंगे, वर्ड रूट के बाद सफिक्स देखेंगे, तो अगर सफिक्स में ऑलरेडी डाई, ट्राई या टेट्रा यूज़ है, तो हम लोग वहाँ पर जो वर्ड रूट है उसमें ए लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सफिक्स की बात करेंगे, तो सफिक्स में हम लोग क्या बताते हैं कि किस टाइप का बेसिकली बॉन्ड वगैरह फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों को अगर सफिक्स में डाई यूज्ड है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले वर्ड रूट में ए ऐड कर देना, वर्ड रूट में क्या ऐड कर देना, ए, यही मेंशन है। जैसे वर्ड रूट हम लोग ने पीछे पढ़ा था 3 कार्बन एटम के लिए प्रॉप, तो यहाँ हम लोग प्रोपा यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली ब्यूट के लिए ब्यूटा, पेंट के लिए पेंटा, हेक्स के लिए हेक्सा, नॉन या 9 कार्बन एटम के लिए नोना, एंड इसी तरीके से डेका। तो इसी तरीके से क्या होगा, वर्ड रूट में ए यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि जो सफिक्स है, सफिक्स में ऑलरेडी डाई, ट्राई
एटसेट्रा, इस तरीके के वर्ड यूज़ होंगे। ठीक है, तो हम लोग वर्ड रूट में जो उसके पहले आएगा, हम लोग वर्ड रूट में क्या करेंगे, वर्ड रूट में ए जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग सफिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या बताता है कि हम लोग 3 पार्ट में बेसिकली नाम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहला होगा प्रीफिक्स, दूसरा होगा वर्ड रूट और तीसरा होगा सफिक्स। ये सफिक्स वाला पार्ट हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोगों ने इन दोनों पार्ट से डील किया है, प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट से। प्रीफिक्स भी हम लोग जानते हैं 2 तरीके के हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, फिर वर्ड रूट आता है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स भी हम लोग देख चुके थे कि पोजीशन के साथ मेंशन करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर साइड चेन रिपीट होंगी तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट एक्सेट्रा ऐसे शब्द यूज़ करेंगे, वहाँ पे ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पे। चौथे पॉइंट में ये बताया कि अगर रिपीटेड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेन्स होंगी, जैसे कि यहाँ पे थी, तो हम लोग क्या करेंगे, बिस, ट्रिस एक्सेट्रा, हम लोग वहाँ पे इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक बताया था कि अगर हैलोजेंस हैं तो हैलो बोलेंगे, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो। अगर आरओ है तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फिनॉक्सी। ठीक है, सिमिलरली मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। फिर आपको ये बताया गया था कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में कैसे होंगे, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो यूज़ करेंगे, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो, स्पायरो है तो स्पायरो। ठीक है, बाईसाइक्लिक मतलब एटलीस्ट 2 कार्बन एटम शुड बी कॉमन, बाई स्पायरो मतलब 1 कार्बन एटम जहाँ पे कॉमन होगा 2 रिंग में। ठीक है, अभी आप लोग ये सारी चीज़ें नोट करते जाइए, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तब सीक्वेंस वाइज में आप लोग रूल लगाते हुए चलेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आ जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, तो वो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसीलिए ये लेक्चर सीरीज़ बनाई गई है। इसको आप सीक्वेंस में फॉलो करते हुए, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तो जब हम फाइनली IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये रूल्स सीक्वेंस वाइज में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर उस कंपाउंड का तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और पूरा नोट्स रिवाइज करिए अपना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई है वो भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग आप लोग का कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, like this video, share with your friends as well. Thanks for watching this video.